खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अवां सभिनी खे भली कार। सलाम सिंध में शाजी करीम जिलानी हमेशा जीअं अवां सां गॾु आहे। सो उमेद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ख़ुशि हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी तबियत ठीकु न आहे त अलाह साईं खां दुआ कयूं था तव्हां जल्दी सिहतयाब थी वञो, जल्दी सेहतमंद थी वञो ऐं पंहिंजे ज़िंदगी जो ख़्यालु थोरो पाण बि रखंदा कयो। इहो न सोचींदा कयो त असांजी ज़िंदगी जो ख़्यालु पाड़े वारा रखी वेंदा या को ॿियो रखी वेंदो, ईअं कोन हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त असां जेकॾहिं कंहिंसां कावड़ बि आहियूं या त मानी खाइण छॾे ॾींदा आहियूं या ॿियो ऑप्शन असां वटि ख़बर अथव छा हूंदो आहे, पाण खे ई नुक़सानु ॾींदा आहियूं। ऐं इते ई असां ग़लती कंदा आहियूं। असां सम्झंदा आहियूं त हाणे असां ॿिए खां बदिलो पिया वठूं, पर जेकॾहिं उहो इंसानु तव्हांखे तकलीफ़ ॾिए थो त उहो तव्हां सां सचो कीअं थो थी सघे जो उनजे लाइ तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़तरे में विझो था, पंहिंजो नुक़सानु कयो था, ॿ ॾींहं तव्हां मानी छॾे था ॾियो, रातिनि जो वेही तव्हां रो था, अखियुनि में हमेशह लुड़क तव्हां रखो था सजाए। सो इहे शयूं उन्हनि जे लाइ कजनि जिन खे अहसासु हुजे ऐं जिन जा अहसास मरी वञनि उन्हनि खे साइड ते छॾे ॾिजे। छो जो ज़िंदगी में ज़रूरी न आहे त इंसानु कुझु पेचीदा रिश्ता अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त बसि हाणे इन्हनि खां सवाइ त ज़िंदगी गुज़री नथी सघे। ज़िंदगी में इहे ई माण्हू आहिनि जिन सां असांखे अॻिते हलणो आहे। पर हक़ीक़त इहा आहे त कॾहिं कॾहिं इंसान खे थोरो यूटर्न वठणु खपे। ज़रूरी न आहे त तव्हां हिकिड़े रस्ते ते जेकॾहिं हलो पिया त तव्हां सिधा ई हलो, मंज़िली तव्हांखे ख़बर ई कोन आहे। ऐं ख़बर आहे त अॻिते वधण खां पोइ तव्हांजे लाइ को ख़ासि फ़ाइदो कोन आहे। जेकॾहिं तव्हां रस्तो मटियो था त तव्हांजे ज़िंदगी में कुझु नयूं तब्दीलियूं अची सघनि थियूं, त पोइ बहितर आहे त इंसानु उन्हनि शयुनि खे छॾे करे ज़िंदगी में कुझु नवाण आणे ऐं ज़िंदगी में कुझु नवां रस्ता ठाहे पंहिंजे लाइ। छो जो इंसान में इहा ताक़त आहे, इंसान में इहा क़ुवत आहे, पर सम्झण जी ॻाल्हि आहे त इंसानु पंहिंजे अंदरि जी उन ताक़त खे कीअं थो सम्झे। असां हमेशह इहो सम्झंदा आहियूं त मतिलबु ॿिए खे वधीक पाण खे बहितर सम्झंदा आहियूं ऐं पाण खे हुनखां घटि सम्झंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं त असां को शायदि असांजा जेके नज़रिया आहिनि शायदि ॿियनि खां इलाही घणा सुठा आहिनि, छो जो असां पाण खे घटि था सम्झूं ऐं ॿियनि खे असां इलाही सुठो था सम्झूं। इहा ॻाल्हि सुठी आहे, छो जो न्याज़ निवृत हुजणु खपे, पर इन जो इहो मतिलबु न आहे त तव्हां पंहिंजी लेवल खे, तव्हां पंहिंजी वैल्यू खे एतिरो डाउन करे छॾियो जो दुनिया अव्हांखे कुझु सम्झे ई न। सो इन करे ज़रूरी आहे त तव्हां कम अज़ कम कुझु पंहिंजी ज़िंदगी खे, कुझु पंहिंजे स्टैंडर्ड खे मेंटेन रखो। ॿियनि जे करे पाण खे एतिरो न केरियो जो तव्हांखे दुनिया सम्झे त बसि तव्हां ज़िंदगी में उन्हनि जी नज़रुनि में नथा उथी सघो या अव्हां उन्हनि जे लाइ हमेशह घटि ई रहो। सो बहितर आहे तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी अहमियत खे सुञाणो। छो जो जंहिं इंसान खे पंहिंजी अहमियत जी ख़बर न आहे, दुनिया जी फ़िक्र ऐं दुनिया जो अहसासु उन इंसान में भला काॾां पैदा थींदो। सो सभ खां पहिरीं शइ आहे त तव्हां पाण छा आहियो इन ॻाल्हि खे सम्झो। बाक़ी दुनिया खे जॾहिं तव्हां पाण खे सम्झी वियो, दुनिया खे तव्हां पाण ई सम्झी वेंदो। सो आगाज़ी लेक्चर खां पोइ आई थिंक हाणे कम जी ॻाल्हि कजे। ख़ैर इहा ॻाल्हि बि कम जी हुई, पर कुझु माण्हुनि जे लाइ थी सघे थो कम जी न हुजे, पर कुझु माण्हुनि जे लाइ तमामु घणी कम जी हूंदी। सो जेकॾहिं कम जी तव्हांखे लॻी ऐं तव्हांखे लॻो त भई हीअ ॻाल्हि सुठी आहे त पंहिंजी ज़िंदगी में हिकिड़ो यूटर्न वठी त ॾिसो, थी सघे थो ज़िंदगी में कुझु नयूं तब्दीलियूं अची वञनि। उन खां पोइ सियारो त ख़ैर पाकिस्तान में आयो ई कोन, सीउ आयो ऐं फ़ौरन हलियो वियो। सो इन करे हाणे कुझु अहिड़ियूं बीमारियूं हुयूं जेके हर दफ़े ईअं थींदो आहे जॾहिं सीउ वधंदो आहे त उहे बीमारियूं तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि, पर कुझु बीमारियूं वरी अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके उन सीज़न में त हूंदियूं आहिनि, पर उन खां पोइ बि उहे तव्हांजे अंदरि रहंदियूं आहिनि। मिसाल जे तौर ते जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि में सूरु अक्सर माण्हुनि खे रहंदो आहे ऐं हॾियूं अक्सर कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि। पोइ ॻोठनि में जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो अचानक को माण्हू पैरालाइज़ थी वेंदो आहे त चयो वेंदो आहे त हिन ते त कोई जिन जो असरु आहे, हीअ वण जे हेठां वेठी हूंदी इन करे बाबा हिन ते हमिलो थी वियो जिन जो। इहो न सोचींदा आहिनि त इन जे पोयां को ॿियो रीज़न थी सघे थो, इन जे पोयां को मेडिकली जेकॾहिं हुनखे ॾिसिजे त को ॿियो मसइलो थी सघे थो। सो इन करे कोशिशि कंदा कयो त अव्हां कुझु शयुनि खे थोरो डॉक्टर ॾे बि हलिया वेंदा कयो, डॉक्टर खे बि ॾेखारींदा कयो। सो कोशिशि कंदासीं त अॼु असां इन्हनि मसइलनि ते ॻाल्हायूं। उन खां पोइ सभ खां वधीक जेका अॼुकल्ह बीमारी ॻोठनि में तमामु घणी कॉमन आहे उहा आहे पीलिया, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं हेपेटाइटिस। ऐं ॿियूं बि अहिड़े क़िस्म जूं खोड़ बीमारियूं आहिनि, साई आहे, कारी साई आहे, मतिलबु टाइप्स आहिनि। सो इन करे असां कोशिशि कंदासीं त इन्हनि शयुनि ते बि ॻाल्हायूं। सो असां सां गॾु तमामु बहितरीनु शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि ऐं म्यूज़िक खां बिना त ज़िंदगी बिल्कुलु नथी गुज़री सघे। सो ब्रेक जो बि टाइम आहे, पर उन खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरीं जेका शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, मुंहिंजी तमामु सुठी फ्रेंड बि आहे, हमेशह हिन प्रोग्राम में ईंदी रहंदी आहे, हाणे त कुलीग भी आहे ऐं मां सीनियर आहियां, जूनियर आहे। डॉक्टर फरा, कैसी हो? ठीक ठाक, अस्सलाम पक्की बात है ना? कैसी हैं आप?
आज मैंने पहले ही बोला भाई सीनियर का एहतराम करना है तुमने। हाँ जी जी मैडम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ये भी जरा बता दीजिए कि किस लिहाज से आप सीनियर हैं मुझसे। वो बाद में राज खोलूंगी ना, अभी ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, बाकी डिटेल में बातें ना आज बहुत सारी करनी है आपके साथ। और आपके साथ भी एक बड़े अच्छे हकीम साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह हर्बलिस्ट हैं, आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है। सो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मुकाबला हुस्न में तो आप जीत गए। बस आपने मुकाबला करा दिया और यकीन कीजिए मैं अभी यही कह रहा था कि मुझे डॉक्टर फरा से खूबसूरत नजर आना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेकअप आर्टिस्ट ने आप दोनों से खूबसूरत मुझे बना दिया। बस वो उसकी गलती थी कि आपको ज्यादा हसीन बना दिया, हालांकि 2 घंटे हमने जाया किए। नहीं नहीं, ये आपके ऊपर हमारा असर आया, थोड़ा सा असर है। हाँ। तो देखिए ये है सही। ओके, उसके बाद फिर म्यूजिक का एहतमाम भी आपके लिए किया है कि बातों के साथ साथ जरा मौसीकी होगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सो अज़ीज़ अगर मौजूद है जनाब मोहरम नाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अमा के भली कार चौंदासी आई अमा अगर अमा जो साथी अमा जो दोस्त आसिफ अली साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे। सो जनाब तमाम इंट्रोडक्शन हो गया, बातें हम करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तो क्या ख्याल है फरा, ब्रेक लिया जाए, है ना? ओके, सो व्यूअर साही बाकी पटण खपे सो हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ मां खे जॉइन कंदासीं, रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो हिकु भेरो ॿीहर अमां सभिनी खे भली कार चवंदासीं। मौजूद महिमान बिल्कुलु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो अवां जूं लाइव कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि, कॉल करण खां पहिरियों टीवीअ जो आवाज़ु बिल्कुलु म्यूट रखिजो, छो जो जेकॾहिं टीवीअ जो आवाज़ु बंदि हूंदो त तव्हांजो आवाज़ु सही पहुचंदो असां ताईं। सो डॉक्टर फरा हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। तो फरा, वैसे आजकल दिमागी बीमारियाँ तो बहुत चल रही हैं जो कि आपके और मेरे साथ मसाइल चल रहे हैं, है ना? इसके अलावा कौन सी बीमारियाँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है? वैसे ये मेरे और आपके साथ दिमागी बीमारियां कौन सी हैं? लोग समझेंगे ये खुद दिमागी बीमार है, हमारा क्या इलाज करेंगे? हम इतना बोलते हैं ये बीमारी से कम है, बिल्कुल सही बात मतलब है, इससे बड़ी कोई बीमारी आप बताएं शाह नज़ीर साहब, कोई होगी? नहीं देखिए, जितना बोलते हैं ना, अब जितना इंसान खुश मिजाज होता है उतना ही टेंशन से भी होता है वो। हाँ। आप उससे अकेला बिठा दो कहीं पे तो वो तकरीबन रोने जैसा हो जाता है। अच्छा, और लोगों के साथ होगा तो? और लोगों के साथ होगा तो बहुत जोली होगा, तो खुश ये भी रहेगा। एक बीमारी ये भी एक बन प्रॉब्लम इसीलिए तो है। मैंने कहा कि दिमागी जो बीमारियां हैं ना वो हम दोनों के साथ तो मतलब बहुत है, क्योंकि हम बोलते बहुत ज्यादा है। नहीं, वो बोलते इसलिए ज्यादा है ना, देखे मर्द बेचारा भी जब घर पे आता है ना, आप यकीन कीजिए जैसे ही घर पे दाखिल हो तो बेगम कितनी जुबान दे के वापस चला जाता है, कहते मैं काम पे ही सही। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, तो मेरे साथ वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर हिकमत काम नहीं आती? नहीं, वहाँ पे हिकमत काम आती है, वहाँ पे मेरे बच्चे काम आते हैं। ओ माशाल्लाह, वो क्या मुझे बात है। पहले ही मैसेज कर देते हैं कि मूड डेंजर है, मैं फिर उसी तैयारी से जाता तो हूँ। आपको ऐसी जड़ी बूटी ले जाए करें ना, जाते सुखा दिया करें। इसीलिए मैंने पूछा कि हिकमत काम आती है उस वक्त जब बेगम का पारा हाई हो रहा हो। हाँ हाँ, मैं जैसे इनकी ही जाता वाइफ हूँ बिल्कुल हाउस वाइफ है, ही बहुत सीधी। मैं मिली नहीं हूँ मगर जितनी बातें मैंने सुनी है वो बहुत सीधी। वो मुझे अंदाजा बहुत सीधी हैं वो। बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम जलेबी ये की है तरह कि सीधी होंगी। हमारी शादी ये को जलेबी की तकरीबन- तरह है, वो वाकई सीधी है। हमारी शादी को तकरीबन 26-27 साल हो गए माशाल्लाह। और इस 27 साल के अरसे में हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। फिर तो और वाकई मैं, सीधी है। यकीन कीजिए, मैं 17 साल बाद उन्हें उनकी माँ के घर लेके गया शादी के स्टार्ट में। जुल्म 2-4 साल बाद वो खुद ही आ जाते थे, एक हफ्ते के लिए देख के चले जाते थे। मेरा ससुराल पेशावर में। अच्छा। और आप यकीन कीजिए कभी मेरे ससुराल ने नहीं कहा कि हमें बेटी याद आ रही है, कभी वाइफ ने भी नहीं कहा कि मुझे माँ याद आ रही है। यार वो तो वाकई सीधी निकली, मतलब बहुत सीधी हैं। हाँ, बच्चों पे डांट टपट चल रही होती है तो बच्चे मुझे मैसेज कर देते हैं ना कि आज हमें बचाइएगा। तो जब मैं घर जाता हूँ तो मोबाइल ऑन करता हूँ, अपनी सास को मिला लेता हूँ। तो उस टाइम पे वो जब गुस्से में होती हैं तो मैं अपनी सास को फ़ोन मिलाता हूँ। मैं कहता तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया हुआ यार, उनसे बात कर लो। तो नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ अम्मा कभी तुम जंगल में गई हो? वो कहती है नहीं। मैं कहता हूँ फिर इतना खतरनाक आइटम कहाँ से लाई हो? वो वहीं हंस जाती है। ओह माय गॉड, उनका गुस्सा ही खत्म हो जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करती हो वैसे? ऐसे पेशेंट्स को भी हमें ट्रीट करना पड़ता है, मैं बताऊं आपको। मतलब स्पेशली शाह नज़ीर साहब जैसे पेशेंट्स को। हाँ, ये भी आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जब होते हैं उस सूरत में भी अगर ये सारे छोटे छोटे से चुटकुले आप कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। बिल्कुल ठीक है, आप जाहिर है कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, घर की, पढ़ाई की, जॉब की, हर तरीके की।
लेकिन अगर आप कहीं बैठे हैं और उस माहौल को आपने अच्छा कर दिया अपने जरिए, अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है, आप उसमें इंजॉय करें, तो कम से कम वो लाइफ आप जी लो, मैं ये कहती हूँ। ठीक, और वैसे भी कहते हैं कि डॉक्टर्स और जितने भी हकीम हजरात होते हैं बड़ी कोई जिस तरह खुश कोई सब्जेक्ट होता है ना वैसे होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप दोनों को देख के तो मैं बताऊँ आपको कि हमारा जो रिश्ता होता है ना पेशेंट के साथ, अगर पेशेंट हमसे बड़ी उम्र का भी है तो भी हम उसके माँ बाप की तरह हैं। क्या बात है, यकीन कीजिए, हमारा रिश्ता माँ बाप से भी गहरा होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसे जोली बन के मिलें, हम उसे एक ऐसे स्टाइल से मिलें उसे कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हो कि हम किसी डॉक्टर के पास हम ऐसे आए कि हम अपने मसले का हल निकालने आए। आपका पेशेंट आपका तकरीबन 40% आपके पास से ही ठीक होके चला जाए, आपकी बातों से ही ठीक होके चला जाए, तो मैं समझता हूँ दवा भी उस पर 1 घंटे में काम करेगी और 2 दिन के अंदर वो खुद रिजल्ट देता है। मैं काफी, और यकीन करें कोई बड़ा टॉप क्लास का डॉक्टर हो, अगर मुझे उसका रवैया पसंद ना आए ना, उठ के चली आती हूँ और दोबारा उसकी कभी दवाई नहीं खाती, कभी नहीं खाती, क्योंकि जिस इंसान में इंसानियत नहीं उसकी दवाई क्या असर करेगी भाई। सही बात है। मौरम साहब ताजी खामोशी, ताजी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। माशाल्लाह वो इनकी अपनी फील्ड है, आपको इनको फेस करना होता है। जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ फेस कर आपकी अपनी फील्ड है जिसे अभी हम फेस करेंगे। जी बिल्कुल, आप फेस अब ये पता नहीं अच्छे तरीके से करेंगे या मैं तो पहली बार सुनूंगी आपका। ये जो भी होगा मजबूरी होगी आपकी, मजबूरी होगी। नहीं, मजबूरी नहीं होगी, आप एंजॉय करेंगे। आई होप। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि जहनी टेंशन या भूलने की शिकायत हो जाना, घबराहट, बेचैनी होती है, यहाँ कंधे के पीछे खिंचाव होता है और फिर घबराहट शुरू होती है, इसे एंजाइटी कहा जाता है। अच्छा। किसी भी चीज में मुतमईन ना होना। और दूसरी चीज होती है कि माजी में अगर आप परेशान रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन रही हो, वो परेशानी गुजर जाती है, उसका अफेक्ट आता है बाद में। ठीक, उसका इफेक्ट जब आता है तो वो इसी कंडीशन में आता है, टेंशन, डिप्रेशन, उदासी, किसी चीज में दिल नहीं लगना, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, इसके अलावा भूलने की शिकायत हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना अचानक से, ये सारी चीजें। गाड़ी में अगर लॉक की है गाड़ी, वापस आके दोबारा चेक करना, अलमारी खोल के दोबारा चेक करना मैंने फाइल रखी है नहीं रखी है, बार बार हाथ धोना, रात के टाइम पे अचानक उठना, घर के अफराद को देखना, हाँ सारे आए हुए, वापस सो जाना, ये भी एक एंजाइटी है, एक प्रॉब्लम है, ये नफ्सियात में कहलाती है। बहुत ज्यादा ये आजकल बहुत बढ़ती बड़ी जा रही है। बीमारी, और ये ज्यादा भी आपने पूछा आजकल कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये बड़ी बीमारी एंजाइटी है। ठीक। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के जिस्म में मुख्तलिफ हड्डियों का दर्द होना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, आपका घुटनों का दर्द है। अच्छा, यूरिक एसिड लोगों का बढ़ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा, और ब्लड प्रेशर तो है ही। ठीक है, अब जैसे किडनी, लीवर, किडनी का मसला हो रहा है कि लोग पानी नहीं पीते, जंक फूड है। अच्छा, जितना भी लिक्विड हम पीते हैं, जिसमें जूसेस भी हैं, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, जिसमें चाय भी है, चाय काउंटेबल है। काउंटेबल है कि हम हमेशा कहते हैं कि जी आप सिर्फ पानी, लोग कहते हैं हम 14 गिलास पानी कैसे पिए, हम 12 गिलास पानी कैसे पिए। तो आज मैं लोगों को बताऊं कि पानी में सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें जूसेस, आपकी चाय, आपकी कॉफ़ी, वो सब इंक्लूड हो जाता है। राइट, ठीक है, और पानी लाजमी रखें, 8 गिलास लाजमी पिए। अगर पानी आप नहीं पीते हैं, किडनी का इशू हो रहा है, अगर आप सो के उठ रहे हैं, आपका फेस स्वेल कर रहा है, आंखों के नीचे आपके पफी आइज हो रही हैं, ठीक, 2 दिन रह रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, इसी तरह आपके ये जो पैर के ऊपर का हिस्सा होता है, टखने, और ये अगर आपके स्वेल कर रहे हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, आपको तकलीफ हो रही है, तो घर पे रह के रेमेडी करें जो हम बताते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो लाजमी डॉक्टर को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। ठीक। अच्छा डॉक्टर शाह नज़ीर, जैसे हमने स्ट्रेस की बात की, और ये तो चले इस तरह कभी कभार बातें खुद ब खुद खुल जाती हैं, हालांकि कोई इरादा नहीं होता खुलने का, लेकिन क्या है ना कि जब हम मिजाज लोग हों तो फिर बातें खुद ब खुद निकल ही जाती हैं। तो वो ये स्ट्रेस की बात हुई कि आजकल बच्चे हों, बूढ़े हों या बड़े हों, सबको एक ही मर्ज होता है, सब कहते हैं हमें स्ट्रेस हो गया, हमें स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस कोई मजाक है क्या? नहीं, मजाक नहीं है। ये वो होती हैं जहाँ पे लोग टेंशन्स में रहे हों या बहुत ज़्यादा सख्ती रही हो। इसके अलावा कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो इंसान भूल नहीं पाता हो, फिर उसका असर आता है। उसमें ये होता है कि अचानक रात को नींद से उठ जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट होना, बंदा कहता है कि मुझे कुछ हो गया। जैसे मैं आपके पास बैठी हुई थी, आपके पास वो पेशेंट आई, मैं इनके पास बैठी हुई थी, मैं भी कोई डिस्कस ही कर, इनके पास अक्सर मैं चली जाती हूँ, मुझे जड़ी बूटियाँ कुछ चाहिए होती हैं। तो इनके पास वो पेशेंट आई, छोटी उम्र की लड़की थी, 18 साल की होगी वो। आप बताएं वो जो पूरा था जी, उसकी कंडीशन यही थी कि अचानक घबराहट हो जाना, रोना धोना करना, बैठे बैठे रो जाना। इसके अलावा कहती हैं कि बस मेरा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी मैं बेहोशी हो जाती हूँ, कभी नींद का बहुत ज्यादा आने लग जाती है, कभी नींद उड़ जाती है, और कभी एंजाइटी के अंदर ना भूख ज्यादा लगती है, या
बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हुई होगी, कोई मैयत पड़ी हुई होगी, वो खाने में लगी होगी। ये एक एंजाइटी की किस्म होती है, इसमें यही होता है। बाज़ औक़ात भूख मर जाती है इसमें, अचानक उठ के चीख मारना, बाहर निकल जाना, तो ये सारी इकसाम होती हैं। फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें। इसके अलावा 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं, मगज़ फिंदक और मगज़ कमल गट्टा। ठीक। मगज़ फी बिल्कुल बादाम की तरह होते हैं, इसे तोड़ के इसमें से मगज़ निकलता है। मगज़ फिंदक और मगज़ कमल गट्टा, ये दोनों बराबर वजन लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, कम से कम 45 दिन या 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये एंजाइटी की प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, खुश मिजाजी आती जाएगी। और ये लेजीपन, सुस्ती, काहली, कोई काम बोले तो बोलते हैं नहीं, अगर कोई मौजू लेके बैठ जाए तो वो बीमारी का ही मौजू लेके बैठेंगे। ऐसे पेशेंट, मुझे ये हो रहा है, हर 20 मिनट बाद कहेंगे मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये, कोई और भी बात कर रहे होंगे, ये बात घुमा के अपनी तबीयत अपनी तरफ अटेंशन अपनी तबीयत की तरफ ले आएंगे। अच्छा, तो मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर पे गल है मैडम? मां शकील अहमद तो गल है टंडो जाम का। माशाल्लाह। जेदा छा चवण चाहिंदो, को सवाल है? जी डॉक्टर साहब से सवाल है, मुझे नंढड़ी आहे अलीशा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके तमाम घणी जुकाम ऐं खंघ पई थिए, सियारो चेंज पियो थिए न, मौसम चेंज थियण जे हवाले सां, मौसम जी तब्दीलियूं, तो उनके हवाले सां को अहिड़ो को मशवरो हुजे या अहिड़ी का सजेशन हुजे असांखे ॿुधाईंदा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे कॉल की हमारे बिल्कुल जवाब ॾियूं था। अच्छा डॉक्टर फराब जवाब देना चाहेंगी या शाह नज़ीर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? इनकी बेटी छोटी सी हैं, उनको फ्लू और खांसी नहीं जाती। अब कितने साल की, ये हमने पूछा नहीं है, कब से है, 5 इयर्स कब से है, अब कौन से एरिया से कॉल थी? टंडो जाम से। उस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है इस वक्त बहुत ड्राई और वो चल रहा है, क्या कहना चाहिए, ड्राई वेदर, डस्ट एलर्जी टाइप का चल रहा है, क्योंकि हवा एकदम तेज़ हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी इशू होता है कि उनको डस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी की वजह से भी उनको कफ रहता है या उनका जुकाम ख़त्म नहीं होता। लेकिन उन्होंने अब चेक करवाया है या नहीं करवाया है, ये उसमें बता देंगे हर्ब्स में क्या दे सकते हैं। और लेकिन उनको आर्निका, अगर आपके पास वहाँ होम्योपैथिक ड्रॉप्स मिले तो आर्निका आप उनको दे सकते हैं, 10-10 ड्रॉप्स पानी में डाल के 3 टाइम। ठीक, ओके जी शाह नज़ीर साहब। देखिए, ये ड्राई वेदर की वजह से तो उसमें डस्ट एलर्जी वगैरह, छींकें वगैरह ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। बाज़ बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो सीना भी चल रहा होता है साथ में। तो वहाँ पे जैसे टंडो जाम में ये शकील साहब ने जो कॉल की है, इनके लिए काली किशमिश होती है, काली किशमिश, जिसे काली डाक भी कहते हैं, काली डाक के नाम से कहते हैं। काली डाक, उसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। जोश दे के 1 जोश लाएं, उसे उतार के नीम गरम 2-2 चम्मच दिन में 3 बार उसमें से दे दें। इंशाल्लाह पहले दिन ही फर्क पड़ेगा, 2 दिन दे दें काफी है इंशाल्लाह। और ये सिर्फ एक हमने नॉर्मल उसमें बताया है, हमें पता नहीं कि कोई उसका चेस्ट इन्फेक्शन है या कंजक्शन है या कोई उसके कोई गले खराब हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं थायराइड के इश्यूज भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं बच्चों को। तो खैर थायराइड एक अलग वो है। सही। अच्छा, एक चीज़ ब्रेक की जाने बढ़ूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो जितने भी हर्ब्स आप लोग बता रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उसकी अगर सिंधी में आपको पता है या उर्दू में आपको पता हो, क्योंकि एक अपनी अपनी ज़ुबान है ना, मेडिकल की अपनी ज़ुबान है, फिर आप हर्बल पे जाते हो तो अपनी एक ज़ुबान है। तो अगर उर्दू में ज़रा थोड़ा सा आप उसको डिफाइन करेंगे तो लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा और फिर वो उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो वीवर्स, टाइम आहे हिते हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो, ब्रेक ना वधंदासीं, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक, फिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां कंटिन्यू कंदासीं। एंड कुछ टेंशन और स्ट्रेस की बात हो रही थी, क्योंकि हड्डियों के अमराज पे हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया की अपने बीच में बात की थी। और ये आजकल गांव देहात की बात की जाए तो हम कहते हैं कि भाई जिन भूत का कोई साया हो गया, कोई इस तरह की चीज़ हो गई, अचानक से बंदा सुन हो जाता है या वो हिस्से भी तेज हो जाती है, जो कि उसको कोई मार रहा है। हाँ, यही सिचुएशंस होती हैं। तो इस हवाले से आप लोग मिल के अपना अपना ओपिनियन दीजिए कि ये क्या है और क्या है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, मतलब अगेन। जी हाँ, उसमें ये होता है कि फिर कुछ चीज़ें इनको नज़र आने लग जाती हैं। वो यूँ लगता है कि जैसे दीवार से बातें कर रहा है, लेकिन उसको कोई नज़र आ रहा होता है, वो उससे बातें कर रहा है, मतलब वो हिस्से तेज हो जाते हैं, कानों में आवाज़ आ रही होती है,
लोगों की बातों की। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही एक बात पे अटल जाए तो वो अटल ही है। अगर उसने कहना है कि मैंने ये काम करना है, वो करके छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने आप को मारने की बात हो। ओह माय गॉड, ठीक है ना, इसमें काफी लोगों का ये हुआ है, नुकसान हुआ है इसमें। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को जो है कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करवाएं, उसे फौरी तौर पे जो उनके कंसल्टेंट हैं आप उनके मशवरे के बगैर कुछ भी ना दें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को या तो एडमिट करके दवा दी जाती है या तो उसे इंतहाई निगहदाश्त में रख के दवा दी जाती है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आप घर में नहीं 6 कर महीना भी हो सकते। सकता है, 2 महीना भी हो सकता है इसका, लेकिन ये उसका साइकियाट्रिक जो डॉक्टर है वही फैसला करता है। ओके, सो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हकीम साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए, नाम तो बताइए, कोई टेक्स्ट वेक्स थोड़ी है। जी मेरा नाम समीना है, मैं शिकारपुर से बात कर रही हूँ। जी समीना जी, आप बिल्कुल पूछिए जो पूछना चाहते हैं। जी मेरी बहन जी, मेरा मसला ये है कि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरा सीना भारी हो जाता है। कभी कभी घुटन होती है, लेटे में भी वजन रहता है। मैंने खून में कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाई है तो कोलेस्ट्रॉल निकला है, ईसीजी भी करवाई है, कुछ नहीं निकला है। ठीक, अच्छा डॉक्टर बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मेहरबानी करके आप जवाब दें। समीना जी, कब्ज तो नहीं रहता? कब्ज की शिकायत है? वजन पूछे कितना? हेलो, वजन 53। कब्ज की शिकायत है? जी जी वो भी होती है, कभी कभी वो भी होती है, यानी मैदे में जलन भी होती है इनको। हाँ वही कहा कि जब खाना खाती हैं स्पेशली। जी जी, देखिए इसमें मैदे में एक तो तेजाबियत है, दूसरा मैदे में वरम हो जाता है। ठीक, चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप ऑन एयर देखिए, आपको जवाब देते हैं। जी, इसमें मैदे में वरम हो जाता है। उसके अलावा उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है, गैसेज होती हैं जो दिल की तरफ जाती हैं, या सीना भारी हो जाता है, चलते हुए भी सांस फूलने लग जाता है। इसके अलावा मुंह में कड़वाहट महसूस होती है और जैसे दांतों में भी खटास महसूस होती है। तो इस ऐसे मौके पे एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव होता है, जिसमें मैदे में अल्सर होने के चांस होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत में जख्म होने का भी खतरा होता है। एक चीज़ कॉमन सी मिलती है, इस्पगोल का छिलका, जिसे इस्पंगर की धोई कहते हैं सिंधी में, ठीक है, उसका 1 चम्मच और एक लकड़ी आती है जिसे रेवन चीनी कहते हैं। रेवन चीनी उर्दू में भी पाउडर बना लें, इसको उर्दू सिंधी सब में रेवन चीनी बोलते हैं। ठीक है, उससे पाउडर बना लें। पाउडर बना के उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्पगोल छिलका भी उसी पानी में मिक्स कर लें। सुबह निहार पेट और रात सोते वक्त पिएं। ये लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें। फायदा इनको पहले ही दिन होगा, कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाएगी, मैदे में से गिरानी, बोझपन, तेजाबियत, जलन, दर्द होना, ये भी दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये एक्टिव भी हो जाएंगे। क्या बात है। और आमतौर पे अगर सीने पे बोझ आ रहा हो, खाली सर में दर्द भी हो रहा हो, बीपी भी शूट कर रहा हो, तो पहले तो कोशिश करें कि जो होम रेमेडी में आपके घर में लहसुन ज़रूर होती है, लहसुन, ठीक है, लहसुन देसी लहसुन हो जिसमें वो नीचे जड़ लगी हुई होती है, चाइना वाली लहसुन नहीं हो, ये जो आजकल आ रही है मोटी मोटी गुठलियां। देसी लहसुन जो है उसके 2 जवों को कुचल के रोटी में लपेट के खा लें। देखिएगा उसी टाइम पे सीने में से बोझ आ रहा हो, दर्द हो रहा हो सीने में, सर में दर्द हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, बोझ खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो फौरी तौर पे अपने कार्डिक डॉक्टर से मशवरा। क्या बात है, बड़ा अच्छा तरीका आपने बताया डॉक्टर फराह। आजकल तो म्यूजिक से आपका कुछ ज्यादा ही ताल्लुकात बढ़ गए हैं, सीनियर हैं मुझसे इस मामले में। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि मैं तो हमेशा करती ही रहती हूँ वक्तन फवक्तन, लेकिन आपका जैसे आरजे बन गई हो माशाल्लाह, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और ये कि शाजिया ने मुझे पहली बार इंटरव्यू में बुलाया था और फिर उसके बाद मुझे आरजे बनने का शर्फ नसीब हुआ है और कल मैंने पहली बार सोलो शो किया है। उससे पहले मेरे साथ को थी मेरी होस्ट और महम, वो कल नहीं थी तो कल मैंने किया। खैर एफएम की टीम बहुत अच्छी है और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मुझे कल अच्छा लगा ये जान के, मतलब देख करके एक दूसरे को इस तरह जब आप हेल्प कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा मजा आया। टीवी ज्यादा मुश्किल लगा या एफएम ज्यादा मुश्किल लगा? फिलहाल मुझे थोड़ा एफएम मुश्किल लगा। फिलहाल मुश्किल नहीं है, लेकिन टीवी पे ज़ाहिर आप कैमरे को फेस कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को, वहाँ आप अकेले, आपकी अपनी पूरी दुनिया है। यानी कि आप दीवारों से बातें कर रहे हो, तो वही जो हम कहते हैं ना कि दिमागी बीमारी, खुद से बोलना आपने। लेकिन ये कि जब आपके पास फीडबैक आते हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास कॉल्स आते हैं, तो उस टाइम आपको मजा आता है। ठीक है, और उसके बाद इतने सारे काम, ये राज फाश हो गया है जी इस मामले में। शाजिया मुझसे सीनियर हैं कि ये, इसलिए मैंने कहा था सीनियर की इज्जत करना सीखो भाई। जी यकीन करो
टीवी बहुत ज़्यादा इजी है वो इससे क्योंकि टेक्निकल हमारा पूरा स्टाफ काम कर रहा होता है, कोई मिस्टेक होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे टेक्निकल जो स्टाफ है वो पूरी उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर तो सारे काम आपको खुद करने होते हैं, वहाँ से कमर्शियल टीवी पे चल जाते हैं खुद ब खुद, हमें वो ढूंढने होते हैं, चलाने होते हैं, ऊपर से मैसेजेस होते हैं। आरजे की लाइफ जो है वो बहुत ही अलग लाइफ, बहुत। लेकिन एक बात है, मैं यकीन कीजिए हम तो सिर्फ ऑन एयर इस वक्त आप लोग हम सब लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। मेरी तरफ से सलाम इन सब लोगों को। थैंक यू सो मच। मेहनत इस करते हैं, टीम के बगैर आप लोगों का प्रोग्राम, सैटेलाइट इंजीनियर भी है, कैमरामैन भी है, इसमें सब है। यकीन करें हम लोग तो बिल्कुल आज़ाद होते हैं यहाँ पर। सिर्फ क्या होता है कि क्यों देते हैं कि भाई आप लोग बोलना स्टार्ट करो, जिम्मेदारियां सारी उनकी तरफ चली जाती हैं, हम सिर्फ पक 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 बोलना मुझे मैं बताऊं यहाँ के इतना मजा आता है कि सिंध टीवी पे लोग कहते हैं आप कैसे चली जाती, जैसे रात में मैंने बताया सुबह में शादी के साथ घर में भाई कह रहे हैं अच्छा सुबह जाकर सिंधी बोलोगी, मैंने कहा मैं सिंधी नहीं बोलती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं घर में बैठ के प्रोग्राम करके आ गई, मुझे इतना मजा, इतनी अपनायत है यहाँ पे। तो असल में म्यूजिक का सवाल पूछने का मेरा जो मतलब और मकसद था वो इस तरफ इशारा था। मैंने कहा चलें जी जब तक बातों में हम उलझते हैं, मोहर्रम साहब सोच लें कि आज कौन सा उर्दू सॉन्ग सुना रहे हैं फरा को। फरा आती है वो कहती है यार कोई उर्दू सुनाओ ना, तो आज आपकी फरमाइश पे अब लेट्स सी कि मोहर्रम साहब आपके लिए क्या वो नहीं सुनूंगी मैं, काला कुर्ता पाया नहीं वो काला चश्मा हम नहीं चलाते। सनू नहर वाले पुल पे भी नहीं वो नहर वाली पुल जो है ना आजकल टूटी हुई है, उसकी काम चल रहा है। इधर भी असर आ गया। शाजिया जी एक गाना था सनू नहर वाले पुल पे बुला के, फिर पीछे से आवाज आई है मनु तक्का कौन देते है। यकीन करें अगर ये मोहर्रम साहब गाते ना ये गाना सनू नहर वाली पुल पे बुला के, तो कैमरा के सामने मैंने पुल बनवा लेनी थी कि ये प्रोग्राम ही बंद हो जाए। खैर नहीं, ये तो मजाक की बात ही, वैसे बड़ा कमाल का सॉन्ग है और इसकी ये बात आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना लोग आज भी सुनते हैं। बहुत अच्छा हिट हुआ था अपने जमाने में। अम्मी बताती हैं कि जो कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बहुत हिट हुए थे अपने जमाने में। अपनी उम्र छुपा रही है, सही जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं हो सकती। ठीक, सो मोहर्रम साहब आपका वक्त हम बिल्कुल नहीं किल करेंगे, आपसे हिकिड़ो तव्हांजो सॉन्ग ॿुधंदासीं छो जो उन खां पोइ वरी ब्रेक जो टाइम थी वेंदो, सो तव्हां पंहिंजो पूरो टाइम वठी सघो था। छिनी वठंदा कयो कॾहिं कॾहिं। ये मिक्स फरमाइश है, इसमें इंशाल्लाह कोशिश है कि सब राजी हो जाए। किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा,
निभारा ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब जो न सबके सामने, दिल के लुटने का सबब जो न सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही। वाह, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही। बड़ा ही चीख चीख के आपने बताया कि ये कहानी फिर सही। तो बाद में पूछती हूँ, ये राज की बातें सस्पेंस होना चाहिए ब्रेक के बाद। सो व्यूअर्स टाइम आए थे एक ब्रेक जो मिला था ब्रेक खा पर। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। ब्रेक खां पहिरियों मोहरम साहब छा त गज़ल ॿुधायो, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही। बाय द वे ये किसका गम था? ये गुलाम अली साहब का गम है। नहीं, ये हमारे हकीम साहब ने कहा था आज मुझे बड़े दुख हैं, दो लेडीज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ बैठी हुई और मैं ज़रा कम दब रहा हूँ, तो इन्होंने अपना दुख उनके साथ शेयर किया, तो उस पर उन्होंने मोहरम साहब ने मतलब वो हम जो आप दोनों दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त हैं, तो वो दोस्त अब ये रुलाएगी क्या मुझे? ये हमेशा खुद रोती रहती है, ये क्या रुलाएंगी भाई? रुलाना चाह रही है। मैं नहीं रोती हूँ। नहीं, कभी कभार आज सीन पता है क्या हुआ? जब मैं घर से निकला ना, घर वालों ने एक बार नजर उतारी, वहां पहुंचा डॉक्टर फरा ने भी नजर उतारी। सुभान अल्लाह। मैं तो इतना बड़ा थाल लेकर खड़ी हुई थी, उसके अंदर सारे कोयले वोयले सब रखे। मैं कहा हकीम साहब आए हैं। इतने अरसे से नजर उतारते उतारते मेरी नजर ही चली गई, चश्मा लग गया। देखें जी क्या बात है, मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत नजर तो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं उतारी होगी ना। नजर से ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास मैसेज आया है अभी, क्या उनका नाम है अली, नाम है परवेज अली का मैसेज आया कि उनको वो उठते हैं बैठते हैं, उनको चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, पढ़ते हैं दिमाग भारी हो जाता है। देखिए ये जो सिचुएशन होती है इसमें बहुत सारी मसले इस तरह के हम बता सकते हैं। उनको खून की कमी भी आपके अंदर हो सकती है, आप खाना पीना आपका प्रॉपर नहीं है, आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे होते। प्रॉपर नींद आप 7 घंटे की लें, अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपके साथ ये मसला, अगर आप 4 घंटे सोए और दोस्तों में चले गए या ज़्यादा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं नहीं जानती आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना एक CBC ज़रूर करवा लीजिए जिसमें कंप्लीट आपका ब्लड
कॉन्टेस्ट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है, आपको पता चल जाती है बिल्कुल कि आपके साथ क्या मसला है, खुदा नास्ता कोई शुगर का इशू तो नहीं है। कभी कभार शुगर में भी ये सिचुएशन होती है, ठीक है, और आप एक टेस्ट जरूर करवा लीजिए। तो और मैं आपको इसमें कोई दवाई नहीं बता सकती, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर हो सकता है, अगर आपको ये कमजोरी से हो रहा है तो अपना खाना पीना अच्छा कीजिए। सुबह रात को 7 बादाम भिगो दिया करें, सुबह निहार मुंह वो ले लिया करें। एक हफ्ता करके देखिए, अगर आपको इससे फर्क आता है तो फिर तो दिमागी कमजोरी है। और नजर भी जरूर अपनी टेस्ट करवा लीजिए। और वैसे अगर मुझे ये सारी बातें करनी है तो मुझे सीरियस ही होना पड़ेगा, वरना शाज़े कहती है हंस हंस के असल में क्या है ना कि आपने खुद कहा कि स्ट्रेस रिलीज करना, तो यकीन करें मैं कभी नहीं चाहती, अगर मुझे फ़र्ज़ करें कभी रज़ाक से कहते हैं कि आज ज़रा थोड़ा उदासी वाला मूड होगा इस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि लाजिम है कि कुछ चीज़ों की वजह से ऑटोमेटिकली आपका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। देखा था मैंने आपका एक प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी तो सीरियस मैंने कहा शाज़ी को क्या हो गया। नहीं, वो नेचर होती है ना। बिल्कुल। तो आप अपने फ़ोन को अगर इस तरफ रखेंगे ना तो डॉक्टर शाह नज़ीर इसको चुराएंगे बिल्कुल नहीं। और दूसरा एक और मैसेज है मेरे पास थैंक यू हकीम साहब, और ये जो पानी के दाने बॉडी पे हो रहे हैं, आप हिकमत में उसका बता दें। जमशेद साहब का मैसेज है। देखिए, उसमें ये होता है कि जिस तरीके से अभी मैं ब्रेक में भी एक जिक्र कर रहा था कि खसरा और चिकन पॉक्स जी हाँ, जिसे चीचक कहते हैं, ये आजकल बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा फूटता है। ये इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और मेरी तमाम लोगों से एक अपील है कि अगर वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं तो बहुत बेहतर है। ये हिफाजती टीके और ये पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं आप लोग, ये आगे चल के आप लोगों को एक बड़े मसाइल से बचा लेती है। बड़ी अच्छी अपील की, हम भी इस तरह की अपील हमेशा करते रहते हैं कि बराए मेहरबानी अपने लिए ना से अपने बच्चों की खुशी के लिए ये काम कर लें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी स्किन पे कोई भी अगर आपका रिएक्शन नमूदार होता है तो ब्लड का कहीं ना कहीं उसमें इशू होता है। तो ब्लड में ऐसे कौन से मसाइल आ जाते हैं कि जिसकी वजह से चिकन पॉक्स या इस तरह की दूसरी चीज़ें निकल आती हैं? जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होता, मैंने हमेशा कहा कि वायरस आप पे तभी अटैक करते हैं जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। राइट। आप देखिए कि अगर एक ही एरिया के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, उसके अंदर अगर 10 बच्चे सेव हैं और बाकी 40 बच्चे बीमार हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो 10 बच्चे सेव हैं वो इतना अच्छा खाना पीना, इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने वायरस को संभाल लिया बहुत ज्यादा। आप देखें, जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बुखार आता है, बहुत सारे बच्चों को बुखार नहीं आता। बहुत सारे बच्चों के अंदर वो वायरस अटैक कर चुका होता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर नहीं किया हुआ होता। तो इस सूरत में हम हमेशा कहते हैं कि अपने खाने, अपनी डाइट अच्छी रखें। और दूसरी बात है कि ब्लड के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर शाह नज़ीर, अगर कुछ आप करना चाहें, बताना चाहें कि क्या वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से ये चीज़ें नमूदार होती हैं? अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसमें से ये कौन से वाले, इनको जो दाने निकल रहे हैं पानी वाले, आया वो चीचक के हैं या कोई और वजह है। ठीक है, क्योंकि स्किन के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स होती हैं, बेशुमार होती हैं। इसमें जैसे पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने पीप वाले निकल रहे हैं, पानी वाले निकल रहे हैं, बाज़ औक़ात खारिश वाले होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें सोराइसिस के लिए भी होते हैं, इसके अलावा एक्जिमा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किन में आ जाती हैं। लेकिन जी हाँ, बाज़ औक़ात एलर्जी होती है, जो लाल लाल निशान बन जाते हैं बॉडी पे। बहरहाल जिन लोगों को ये वाइट जो पानी वाले दाने निकल रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है शात्रा बूटी। शात्रा बूटी बिल्कुल सेफ चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये ब्लड प्यूरिफायर है, यानी खून को साफ करेगी। ये इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पी लें, तकरीबन 10-12 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म के बॉडी पे दाने निकल रहे हों वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर चेहरे पे एक्नी के दाने होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, ये अवेलेबल होती है हर जगह पे, इजीली मिल जाती है। पंसार शॉप पे 10-20 रुपए की इतनी मिल जाती है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो बंदा गठरी भर के रख लेगा। बड़ा फायदा है कि बहुत सस्ती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपने खाने का बताया 1 चाय वाला चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। और साबुत भिगोना, पीसने की भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ साफ कर लीजिएगा, भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के दोबारा नाम छान के वो पानी पी लें। शात्रा बूटी 1 चम्मच। इसको वहाँ पे अंदरून सिंध में मस्त्यारा के नाम से भी पुकारा जाता है। मस्त्यारा के नाम से, ठीक है। चलें जी, ये दोनों नाम आप नोट कर लिए होंगे, आई होप व्यूअर्स ने। देखते कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ, मुझे आवाज मुखे भेजे। हेलो। अच्छा अदी मुझे आए ना छोपे कर दो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और खासकर शाह नज़ीर साहब आते हैं तो इनके जो रेमेडीज बताते हैं ये मैं नोट भी करती हूँ और मुझे बहुत फायदा भी होता है। क्या बात है, यकीन करें। जब चाह रही हूँ कि मेरा बेटा है, उसको जॉइंटिस हुआ था 3-4 साल पहले,
तो मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती है, किस वजह से होता है, और हमें खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए, मौसम का कोई असर होता है इस पर? ओके, चलें जी, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने इस चीज़ को भी यहाँ पर सराहा कि भाई आप जितनी भी रेमेडीज़ बताते हैं वो ये अप्लाई भी करती हैं, उनको काफ़ी असर भी पड़ता है। यकीन करें जब इनकी आवाज़ आई ना, हेलो, इन्होंने बोला हेलो, मुझे लगा है मेरी आवाज़ मुझे क्यों आ रही है, हालांकि इनकी और मेरी आवाज़ एक जैसी थी, मुझे पता ही नहीं। ओके, शादी जिस तरह वो कह रही थी ना कि ये जॉइंटिस होता क्यों है, देखें इसके होने की कोई वजूहत नहीं होती है, सच कोई, ठीक है। ये आजकल अपनी ग़िज़ाओं पे आप टोटल कंट्रोल कीजिए, ये बाहर की चीज़ें मत खाएं। बाहर की जो खुली हुई चीज़ें मिल रही होती हैं उनमें हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस जो बी और सी हेपेटाइटिस होता है वो ब्लड से लगता है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि बाहर की खुली हुई चीज़ें ना खाएं जिससे ये नुकसान उठाना पड़े। पानी का टेक, जिस तरह फराह ने कहा, डॉक्टर फराह ने कहा कि पानी का टेक बिल्कुल रखना चाहिए, 8 से 10 गिलास तो रोज़ाना लाजमी मस्त पीना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पियेंगे तो आपके लिए और सोना है ये। ठीक है, और इसके अलावा जिन लोगों को भी फैटी लीवर हो रहा हो, ये तो इन्होंने यरकान की बात की है, ज्वाइंटिस की बात की है, सिर्फ ज्वाइंटिस को ख़त्म करना हो तो तुख्मे कासनी 1 चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चम्मच और 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें कम से कम 1 महीने तक। इंशाल्लाह ताला ये जो पीला यरकान है, जो ज्वाइंटिस है, वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें होम्योपैथिक ड्रॉप्स भी देते हैं, काली फॉर्स के नाम से आते हैं, और वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको जड़ी बूटी अगर नहीं मिल रही तो उस सूरत में आप, और उसके साथ भी ले सकते हैं आप। ओके, चलें जी, बड़े अच्छा तरीका बताया। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मामे से आयशा गलायाती डर की जिला गोट की माशाल्लाह। मुझे नंढड़ी आहे, मां डर की गलायाती अदी। जी जी अदी, माशाल्लाह। नंढड़ी के छा मसला भेणो? मांजी नंढड़ी 8 सालन जी आहे, माना उनजी एतरी वीकनेस आहे ना त कुछ भी रखदी त भुली वेंदी आहे। अम्मी माले किथे रखी आहे, पढ़दी आहे माशाल्लाह 1 क्लास में। और इन करे मां पुछण चाहियां थी, कल चे पे अम्मी मुझे मथे के चक्कर अचन था ऐं मुझी जंग में भी सूर आहे, हरदम कुछ न कुछ अससियत आहे, माना कुछ रखदी जल्दी भुली वेंदी, एतरी एज भी ना आहे। सही। अच्छा, केतरे अरसे खां इहा शिकायत आहे तव्हां नंढड़ी के? नंढड़ी के माना ये समझो ना 2 सालन का मथे थी है तो कुछ भी रखी वेंदी भुली वेंदी। अम्मी मुझे याद न थो अचे, हाणे एतरी त एज भी ना आहे, 8 सालन जी आहे। 8 चङो, ठीक आहे अदी, वॾी महिरबानी, तव्हांखे असां ऑन एयर जवाब ॾियूं था। ठीक आहे, आप प्रोग्राम ॾिसंदी रहो। अच्छा जी, तो डॉक्टर फराह और हकीम शाह नज़ीर साहब, इनका सवाल ये था कि इनकी बेटी 8 साल की हैं, उनको भूलने की बीमारी है, जो चीज़ जहाँ रखती हैं वहाँ पर भूल जाती हैं, और सर चकराने की शिकायतें भी करती हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा उनको, तो कोई कमजोरी बहुत ज़्यादा है। हाँ। ऐसे बच्चे पढ़ने में भी थोड़े से वीक होते हैं 1 क्लास में 8 साल की बच्चे वीक होते हैं इसमें। और देखिए, बच्चों के लिए जो बच्चे वीक हैं, चाहे वो पढ़ाई में वीक हो, खाने पीने में वीक हो, माँ बाप बिल्कुल खाना लेके भाग रहे होते हैं और बच्चे नहीं खा रहे होते, अगर खाते भी हैं तो थोड़ा सा चख लेते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी बेहतर है, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी बेहतर है, उनकी मेमोरी यानी यादाश्त के लिए भी बहुत अच्छी है। सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, मगज़ धनिया, धनिया होती है ना, जो उसके अंदर एक मगज़ होता है जो बिल्कुल दाल की तरह होता है, आम पंसार दुकानों पर मिल जाती है। मगज़ धनिया 50 ग्राम, सौंफ जिसे सिंधी में वडफ कहते हैं, वडुफ, जी हाँ, ये भी 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, ठीक, मीठी वाली मिश्री होती है, अगर वो ना मिले तो आप निबात डाल लें, निबात डाल लें, 100 ग्राम निबात, मिले तो 100 ग्राम मिश्री, ये ले लें इन दोनों में से। 50 ग्राम मगज़ धनिया, 50 ग्राम सौंफ, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, 1 छोटा चाय वाला चम्मच शाम को, ये कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कराएं। आप देखें ये बच्ची एक तो बहुत अच्छी पढ़ाई में भी अच्छी होगी, एक्टिव भी होगी, थकेगी भी नहीं, कलर भी अच्छा हो जाएगा इससे, और दूसरा इनकी जो खाने पीने की है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये इनके भी हिस्से का खा जाएंगी। इतना खाएंगे, इतने बच्चे अगर शार्प हो जाए तो क्या चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा बताया हकीम साहब ने। और एक तो 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में होता है, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होता है, तो यकीनन वो शुरू से ही कमज़ोर बच्ची रही है, भूलने की बीमारी है, तो शुरू से इस चीज़ को नहीं पकड़ा गया। ये हम लोग हमेशा, हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम उसको, जब तक हम उसको उसकी पकड़ नहीं कर लेते, हम उसको बीमारी की तरफ खुद लेकर चले जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। हकीम साहब ने जो बताया वो नुस्खा भी आप कर सकते हैं। आप 7 बादाम ले लें, 7 आप अखरोट ले लें, 7 ही आप पिस्ते ले लें,
और इसके अंदर सौंफ ले लें 2 चम्मच। इन सब का पाउडर बना के रख लें, साथ साथ ये भी दूध के साथ मिला के बच्ची को दें, क्योंकि बादाम भी अच्छे होते हैं, तेज होगा इससे और भी उनका बड़े अच्छे होते हाफजा बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी। और अगर उसको कमजोरी हो रही है, इससे किशमिश भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि किशमिश से खून बढ़ता है। ठीक, चले ये चीज आप दोनों ने माशाल्लाह आपने दो रेमेडीज। डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखों के नीचे, आंखों के नीचे आपने देखा होगा, यूं लगता है जैसे कोई दुखी आत्मा। हमारे तो मेकअप में छुप जाते हैं ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, किशमिश का आपके तो बता है रहे भी होंगे नहीं है, यकीनन बिल्कुल सही बता रही हैं। देखें, एक किशमिश होती है लाल वाली, जिसे पुलाव में डालते हैं, आपने देखा होगा अंदरूनी सिंध में भी, या आमतौर पे भी अफगानी पुलाव जब बनती है तो उसमें लाल वाली छोटी छोटी किशमिश होती है। एक तो बड़ी मुनक्का होती है ना, मुनक्का नहीं लेनी है, किशमिश लेनी है। उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप 1 महीना यूज करें, बिल्कुल डार्क सर्कल ऐसे होंगे कि जैसे थे ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं ना, बाकी बीमारियां छोड़ देते हैं, ब्यूटी पे बात करते हैं, क्या ख्याल है? क्योंकि हम तो वैसे खूबसूरत हो जाते हैं मेकअप के बाद, लेकिन कुछ लोग जो नहीं करते उनके लिए लाजिम है कि तो इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, अक्सर लोगों के अंदरूनी सिंध और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर घर में एक प्रॉब्लम है बालों का गिरना। बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, अगर मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है, बालों की नोकें खराब हो रही होती हैं, बाल है ही नहीं मांग में, पूरे खाली खाली। बाज लोगों का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बाज लोगों के बाल वाइट हो रहे होते हैं। आजकल तो एक नया सिलसिला चला हुआ है कि आईब्रोज वाइट हो रही होती हैं, आईब्रोज भी घनी नहीं है, खाली हो रही होती है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी एक रेमेडी मैं बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आप इसकी वीडियो बना लें अपने मोबाइल में, ये आपके काम आएगी। इसमें यह है कि आईब्रोज पे भी इसे लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ 3-4 दिनों में बालों का गिरना बंद, इसके बाद तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। क्या बात है। ये बालों पे लगाने का बता रहे हैं, जैसे ये पूरा करेंगे तो मैं आपको इसी का खाने के लिए बताऊंगी। ओके, सो अगर आप पहले तो लिख लें, ठीक है, लिख नहीं सकते, फोन उठाएं, वीडियो बनाना स्टार्ट करें, हम आपको काउंट डाउन देंगे कि भाई अब आप बना सकते हैं। ये तो उन बालों के लिए है जो बाल टूट रहे हैं, बताएं। बाल टूट रहे हैं, आधा बाल टूट रहा हो, जड़ से निकल रहे हो, सर खाली खाली हो रहा हो, खासकर बाल सफेद नजर आ रहा हो। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोगों का सर नजर आ रहा होता है, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, लाख कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, 6 तेल और 1 सुरमे की, आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। क्या बात है। और जिसको छोटे करने, छोटे नहीं, आजकल आपको पता है कटिंग करवा लो, कटिंग ज्यादा है लोगों की। अब आजकल लोगों को दोबारा से शौक है कि उनके बाल लंबे हों, और वक्त से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं, ये ऑयल भी उसको कंट्रोल करेगा, और जो मैं अभी खाने के लिए बताऊंगी वो भी कंट्रोल करेगा। तो ऐसा करते हैं कि जब तक पेन और पेपर लोग ले लें और मोबाइल वगैरह कहीं से ढूंढ लें, ऐसा ना हो कि चार्जिंग पे लगाया, वो एक ब्रेक लेते हैं ताकि उनको टाइम मिल जाए प्रॉपर, उसके बाद फिर नोट कर लें ये चीजें। सही है। सो व्यूअर्स, टाइम आए हिते हिकिड़े ब्रेक जो, ब्रेक ना वधंदा सी, सो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, शॉर्ट ब्रेक हुयो। उम्मीद कयां थी त तव्हां पेन ऐं हिकिड़ो पनो पाण सां गॾु खणी वरितो हूंदो, मोबाइल जेकॾहिं चार्जिंग में लॻल हूंदो त उनखे बि अव्हां पंहिंजे हथ में रखी वरितो हूंदो, छो जो हाणे जेका रेमेडी तव्हांखे ॿुधाइण वारा आहियूं, वार डिघा करे सघो था, जंहिंखे गंजपन जी शिकायत आहे, तव्हांजे लाइ इहा बि, इन्हनि जे लाइ बि इलाही घणी सुठी आहे। सो तव्हां या त वीडियो ठाहे वठो, या त पेन ई पने सां तव्हां लिखी वठो। मुंहिंजे हथ में पेन आहे, पर मां लिखां हिन करे नथी जो मां पाण उहो ई पंहिंजे वारनि मां तंग आहियां। सो शाह नज़ीर साहब, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, हम अभी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बाल बनाने के लिए ऑयल रेसिपी जो है, पक्की बात है मुंह बंद कर ले हम 2 मिनट के लिए। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। इंशाल्लाह देखिएगा, मेरी स्पीड देखिएगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा इस पे, और इस पे लिखा हुआ होगा स्पीड मेरी जवानी, ओवरटेक मेरा नखरा। ये ऐसा नहीं है कि कोलों में डाल के आप ऑयल निकाल लें, सिर्फ मिक्स करने होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि उर्दू और स्पेशली सिंधी जब आप लिखो तो वैसे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि खे कौन सी आएगी, खे वाली आएगी कि काफ कौन सा वाला आएगा, कलम वाला आएगा कि कुत्ते वाला आएगा। तो ये बड़े मसाइल होते हैं, तो इसलिए आराम से बताइएगा ताकि लोग समझ सकें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आस्ते आस्ते बताऊंगा और बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, हर इंसान को समझ में आएगा इससे। इतना भी आस्ते नहीं बताना कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। देखें, ये आम चीज है, कलौंजी ऑयल, कलौंजी का तेल लिख लें। कलौंजी का तेल, इसका वजन लेना है 30 ml, 30 ग्राम। ठीक, डाल दिया आपने कटोरी में, ठीक है। ये दूसरी चीज है कद्दू का तेल। कद्दू का तेल ये भी आराम से मिल जाता है, पंसारी के पास से, शॉप पे मिल जाता है, ठीक है। कद्दू का तेल, इसका वजन भी लेना है 30 ग्राम, यानी 30 ml। 30 ग्राम। लिक्विड में ml इस्तेमाल होता है और बाकी चीजों में ग्राम इस्तेमाल होता है। 30 ग्राम, ठीक है जी।
ये एक बूटी आती है उष्णा के नाम से। उष्णा, इसे पत्थर का फूल भी कहा जाता है, आम लफ्जों में से छड़ीला भी कहा जाता है। छड़ीला, ये सिंध में से छड़ीला कहा जाता है। छड़ीला, छड़ीला का तेल है, ये काफी गाढ़ा तेल होता है, आप भी देख के लीजिएगा, पतले तेल मत लीजिएगा, पतले ना लें। ठीक है, ये देखिए शहद डाल रहे हैं आप ना। ये 60 ml 60 ग्राम 60 ml, ठीक है, 60 ग्राम, सही। एक बूटी आती है नागर मोथा, नागर मोथा, ठीक है, ये उसका तेल है, इसका वजन भी लेना है 60 ग्राम। ये भी काफी गाढ़ा तेल होता है। ठीक है, गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा है। नागर मोथा, ये याद कर लूं, काम आएंगे फ्यूचर में। नारियल आप खाते हैं, ये नारियल का तेल है, नारियल का कोकोनट ऑयल तेल। थोड़ा सा सर्दी की वजह से ये जम जाता है। हाँ, जम जाता है। और इसका वजन है 120 ग्राम। 120 ग्राम, 120 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देंगे ताकि रिपीट कर देंगे, बिल्कुल। और ये क्या आप शामिल करें? ये एक बीजों का तेल आता है, इसे साहिल नबाताती रोगन कहते हैं। साहिल, इसमें देखिएगा गोल गोल सी चीजें घूम रही होती हैं, छोटी-छोटी सी। रोगन, साहिल नबाताती रोगन, इसका वजन है 120 ग्राम। 120, यानी कि नारियल का तेल और साहिल नबाताती रोगन आपने 120 ग्राम लिए, ठीक है। अब ये राइट, आम सुरमा किसी भी पंसार शॉप से आप ले लें, पत्थर की शक्ल में होता है। ये देखें, थोड़ा सा क्लोज करेंगे ना आपको नजर आएगा। पीसना नहीं है, पीसना नहीं है, अगर पीस भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक। काला सुरमा डली वाला आधा तोला, ठीक है, हम लोग आंखों में लगाते हैं सिंधी लोगों में, साबित मिलेगा आपको पंसार शॉप पे। आधा तोला इसका वजन लेना है, ये इसको मिला लें। इन सबको मिलाकर 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। अगर धूप में ना रख सकते हो तो घर पे रख लें, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना, ज्यादा तेज ऑयली नहीं उबाल सकते हैं, नहीं उबालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कंबाइन हो गया, बन गया ये, इसको कोई उबालने की जरूरत नहीं, ये सब रेडी है। मिक्स करके 1 घंटे के लिए धूप में रख लें, उसके बाद इसको उतार लें। और जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के लगाना है। पहले ही वीक में यानी 2 या 3 बार ही लगेगा तो बालों का गिरना बंद होगा। उसके बाद बाल घने होना और बढ़ने शुरू होंगे। जैसे 2 मुंह होते हो बाल, आधा बाल टूट रहा हो, जड़ से निकल रहे हो, बालों की नोकें खराब हो रही हो, बाल सफेद हो रही हो, आईब्रोज सफेद हो रही हो या आईब्रोज घनी ना हो, ये उन पे अप्लाई करें आप। और इंशाल्लाह इसी चंद दिनों में ये गिरना बंद होंगे। उसके बाद तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे आपके बाल अगर कंधों तक है तो कमर तक आएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आएंगे, हिप्स तक है तो घुटनों तक आएंगे, और घुटनों के बाद लंबे बाल। और आप देखिएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 6 महीना भी लग सकता है, इतना यहाँ तक आने में साल भी लग सकता है। लेकिन जो गिरने का सिलसिला है वो पहली वीक में दूर होगा, आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे बाल। सही, क्या आपकी सोच से भी ज्यादा सही। और यकीन करें, एक टाइम था जब मेरे बाल इतने लंबे थे और मैंने कटवाए, उसके बाद जो मैं रोई, इतना रोई मैंने कहा हाय अल्लाह मैंने बाल कटवा दिए। तो अब तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ, मैंने कहा अल्लाह मेरे बाल ना छोटे हो जाएं कहीं। तो बाल खूबसूरत है, खूबसूरत ही है, ठीक है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा एलोपेशिया हो जाता है, ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं, बाल छड़, बाल गायब हो रहे होते हैं, ऐसे गोल गोल टैग्स बन रहे होते हैं। उस सूरत में आप अंडे की जर्दी लें, उसमें सुरमा मिला लें, मिक्स करके आधे घंटे के लिए लगाएं, ठीक है। रोजाना 1 टाइम लगाना है, कम से कम महीना 40 दिन लगाना, आप देखना वहाँ बाल उगने लग जाएंगे। क्या बात है, मतलब बड़े ये होम रेमेडी में वो यूज करें और ऑयल की सूरत में आप ये फार्मूला बना के चलें जी। तो बहुत अच्छा। और ये बता दीजिए व्यूवर्स को कि ये शो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे भी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। जिनको मिस हो गई हो कोई चीज़, क्योंकि वक्त कम है, फिर डॉक्टर फराह खाने का भी वो तरीका बताएंगे कि आप इसको खा के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सलाम सिंध के ऑफिशियल फैन पेज पे हम ये पूरा प्रोग्राम अपलोड कर देंगे, तो कोई चीज़ रह गई हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये भी आपके लिए आसानी, वरना हम अलग से क्लिप बना के भी वो अपलोड कर देंगे, वो भी कोई मसला नहीं। तो डॉक्टर फराह, अब आपका ट्रेंड कि आप खाने के क्या ऑयल आप लगाएंगे, यही चीजें कि आपके बाल अगर टूट रहे हैं, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि मांग चौड़ी हो जाती है, तो ये लगाने के साथ साथ जब तक हम खाने का काम नहीं करते हैं तो वो हमें उतना असर नहीं दे रहा होता। लगाना भी जरूरी है, लेकिन आपको स्ट्रांग होना भी जरूरी है। डाइट, जैसे इन्होंने लौकी का तेल मिलाया है ना, कद्दू के बीज आते हैं, बीज, हाँ बिल्कुल आते हैं। फुल ऑफ जो है जिंक ऑक्साइड उनके अंदर मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल सफेद हो रहे होते हैं और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। आपने कद्दू के बीज लेने हैं, ठीक, वो आप ले लीजिए 50 ग्राम ले लें। और आपने खोपरा लेना है, 50 ग्राम खोपरा ले लें, खोपरा साबुत, दोनों को पाउडर बनवा लें, पंसारी से ही बनवा लें या घर में बना लें। और पाइनएप्पल आपने लेना है,
3 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने कद्दू के बीज लेने हैं 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने ले लिया खोपरा, ठीक है, और 50 ग्राम आपने ले लिया पाइनएप्पल। वो दोनों क्योंकि ड्राई फॉर्म में होते हैं, कद्दू के बीज और कोकोनट, ये जो हमारा खोपरा है, ये दोनों एक पाउडर फॉर्म बनेगा। और जो हमारा पाइनएप्पल है, क्योंकि वो फ्रूट है, लिक्विड नहीं फ्रूट है ना, उसको आप इसके साथ जब ग्राइंड करेंगे वो एक जान बन जाएगा। आप 1 हफ्ते का बना के रख लें। आपने सुबह खाली पेट 1 चम्मच वो लेना है और रात को सोते हुए 1 चम्मच लेना है। ठीक, इससे आपके बाल अगर वाइट हो रहे हैं और 30 की आप अंडर 30 हैं, 30 साल के अंदर हैं, तो आपके 15 से 20 दिन और 25 दिन के अंदर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बाल रुक गए। अगर जो लोग डाई ले रहे हैं, वो लोग डाई लेना भी उनको अंदाजा हो जाता है कि अब हमें डाई, जैसे 15 दिन में वो रूट टचिंग कर रहे हैं, तो उनको 1 महीने बाद करनी पड़ेगी। ठीक। और वैसे भी आजकल बालों के साथ जो आजकल मैं समझती हूँ कि मजाक चल रहा है ना, वो तो कुछ हैरत ना, कभी पूरे सफ़ेद करवा लिए, कभी ऐश वाइट कलर करवा दिया, कभी स्ट्रिकिंग करवा ली, रोज आयरनिंग, कर्ल करना जिस तरह हम लोग करते हैं, तो कभी कर्ल कर रहे हैं, कभी स्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या 2 मुँहे हो जाते हैं। तो मैं तो खैर वैसे अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ। बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, अक्सर औकात बालों को यूं करें टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, बालों की लाइफ खत्म हो जाती है। तो कॉल ले लें उसके बाद, क्योंकि जितनी भी खवातीन स्पेशली ज़्यादा बालों के मामले में या हेयर स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, उनके साथ ये मसाइल हैं, तो इस हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे। फिर जोड़ों का दर्द वो बीच में रह ना जाए, लेकिन इससे पहले हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताइए। निगत बात कर रही हूँ। ओके, माशाल्लाह, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं इन दोनों से पूछना चाह रही हूँ कि जो भी मुझे एडवाइस दे। मेरे बेटे को सर पे दाने निकलते हैं ना, और बार बार होता है ये। मैंने डॉक्टर से इलाज तो करवाया है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। ये फॉलिक्यूलाइट ऐसा कुछ, और सेबोरिया कुछ करके नाम बोला मुझे डॉक्टर ने ना, ये इसको है। मैंने 6 महीने से इलाज करा रही हूँ, लेकिन वापस निकल आते 1-1 दाना करके। ये क्या होता है, क्यों खत्म नहीं होता है ये सब? कोई जड़ से ना, मैंने गंजा इसको करवाया, पूरा लोशन लगा के पूरा साफ कराया, वापस लीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर ने आपको क्या सोराइसिस तो नहीं बताया? जी, डॉक्टर ने सोराइसिस का नाम तो नहीं लिया? नहीं, फॉलिक्यूलाइट्स बताया। फॉलिक्यूलाइट्स और फॉलिक एसिड तो कोई नाम बताया। दाने हैं जिनका नाम कुछ इस तरह का बताया। कोई मसला नहीं है, दाने सर पे ईचिंग, खारिश भी होती है। खारिश होती है आपके बेटे के सर में दानों की वजह से? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो कुछ ईचिंग, खारिश भी होती है। ये ड्राइनेस, खुश्की की वजह से भी होती है। अक्सर लोगों की खुश्की ऐसी जमी हुई होती है तो यूं एक परत सी निकलती है, और उसमें ईचिंग, खारिश भी होती है, और ऐसा लग रहा है जैसे सर में जुएं आगे खुजाई जा रहे होते हैं। इसको दूर करने के लिए एक पत्थर सा आता है, गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, जी हाँ। इसे पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के पूरे सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद सर धो लें। एक दिन छोड़ के कर लें या रोजाना कर लें, 5 दिन करना होता है ये। बिल्कुल ये खुश्की भी खत्म हो जाएगी, सर में से दाने भी खत्म हो जाएंगे, खारिश भी दूर हो जाएगी। इसका पाउडर कैसे बनेगा? इजी है बहुत, ऐसे करेंगे चूरा हो जाती है। अच्छा। बहुत नरम पत्थर होता है ये। और दूसरा, पीने के लिए जो है एक बूटी आती है पनीर के नाम से। पनीर 5 दाने पनीर के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पी लें। इंशाल्लाह ताला ये भी 10-12 दिन यूज कर लें, दाने खुश्क होकर खत्म हो जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर फराह, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बच्चों को तकरीबन स्टार्ट में 2 से 2.5 साल तक पनीर पिलाई जाती है गांव देहात में, और कहते हैं कि उससे ब्लड की जितनी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, स्किन से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं या एलर्जीज़ हैं वो नहीं होती। लेकिन आजकल देखने में आया कि उसके बावजूद वही एलर्जीज़, इन्फेक्शंस, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसकी क्या वजूहत कि पनीर में वो बात नहीं, ये क्या मतलब? पनीर क्यों पिलाया जाता है? पनीर के अंदर बहुत हद तक कैल्शियम पाया जाता है, और जब आपकी बॉडी बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उनकी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, उनकी हाइट बढ़ने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए पनीर उनको दिया जाता है। आजकल जो पनीर आपको हासिल हो रहा है, जो खुराकें आपको मिल रही हैं, वो प्योर नहीं है, वो अपना वो असर देते ही नहीं है जो हमें नीड होती है। चलें जी, मैं इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। डॉक्टर साहब, वो पनीर कह रही है जिसे चीज कहा जाता है। नहीं, वो वाली हम जो कह रहे थे कि पनीर बूटी होती है, शायद पनीर बूटी की जिसकी ये बात है। अच्छा, मैं वाकई वो पनीर समझ गई। इतना कड़वा जहरीला पनीर बूटी जो है, इसमें भी बहुत सारे छोटे बच्चों को मुझे नहीं पता किस हद तक देते हैं, लेकिन बहुत कम देनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है, जैसे आपने घुटनों के दर्द की बात की, पनीर बूटी देने से घुटनों में
कुछ लोगों को अगर सूट ना करे तो उनके हड्डियों में दर्द भी हो जाता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर इजाज़त हो एक सॉन्ग की तो या क्या ख्याल है लास्ट में सॉन्ग सुन ले, पहले बातें कर ले। हाँ सॉन्ग सुन लेते हैं। चलिए जी, तो जोड़ों के दर्द की बात कर लेते हैं हम। आपने ये टॉपिक भी आज छेड़ा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बात हम आखिर में उस बात पे पहुंचे हैं। देखिए, अक्सर लोगों को घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। घुटनों में जब दर्द होता है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। इसके अलावा पाँव की एड़ियों में पाँव के पंजे सूज जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यूरिक एसिड की वजह से, ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी ज़्यादा होता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो और पंजों में दर्द हो रहा हो, सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, तो उसके लिए एक बीज आते हैं तुख्मे करफ़स। तुख्मे करफ़स, तुख्मे करफ़स अजवाइन की तरह होते हैं। एक चाय वाला चम्मच एक टाइम रोजाना पानी के साथ लें और ये कम से कम 2 महीना इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा इससे। और दूसरा, दर्दों में भी फायदा करेगी। जिन लोगों के घुटनों में गैप आ जाता है, उसमें टक टक आवाज आती है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं ये घुटना तब्दील करना होगा। तब्दील करने से पहले, जी हाँ, तब्दील करने से पहले एक छोटा सा नुस्खा है, वो 2 महीने इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक काफी करम करते हैं उसमें। उसमें 4 चीजें होती हैं: चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी। ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज 20 ग्राम है, 3 चीजें 50-50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। एक चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसी 2 महीने में पेशेंट दौड़ने लग जाएगा। क्या बात है। यकीन उनके लिए भी है जिनका भी मैसेज आया था कि वो ड्राइव करते हैं और उनकी जिस्म में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द हाथ पांव सुन होते हैं। अक्सर लोगों के सुन हो जाते हैं। एक चीज और होती है कि लेटते हुए भी चक्कर आते हैं, खड़े होते हुए भी चक्कर आते हैं, ये सर्वाइकल का पेन। अच्छा, ये और होता है कि कभी-कभार सुइयां चुभ रही हैं आपके हाथों में, लेकिन यहाँ पे सर्वाइकल के पेन की वजह से लेटते हुए भी चक्कर आते हैं, चलते हुए भी चक्कर आते हैं और अक्सर यहाँ खिंचाव रहते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा होता। तो इसको ठीक करने के लिए 3 जड़ी बूटियां होती हैं: सत्तावर, अजगन नागोरी और सुरंजान शीरी। सत्तावर, अजगन नागोरी और सुरंजान शीरी, इनको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, 50-50 ग्राम ले लें, बराबर वजन। लोगों को नहीं समझ आता। 1 महीना या 1.5 महीना इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक। अच्छा, काली हरण का अगर इस्तेमाल किया जाए तो? काली हरड़ का, काली हरड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, मतलब इसी के साथ अगर इस्तेमाल की जाए तो? नहीं, इसमें सुरंजान शीरी जो है वो 20 ग्राम इसलिए डाला जाता है, ये अक्सर लोगों को लूज मोशन कर देती है, कॉन्स्टिपेशन तोड़ती है। अगर काली हरड़ डालेंगे तो कुछ ज्यादा ही तोड़ देगी। ज्यादा ही हो जाएगा। काली हरड़ और आंवला पाउडर, इन दोनों का पाउडर बना के, ये बालों के लिए बताया जाता है कि काली हरड़ लेनी है आपने, लेकिन वो 20 ग्राम लेनी है और 50 ग्राम आपने आंवला पाउडर लेना है। तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा, आप उसको सुबह शाम आधी चम्मच। आप सब डॉक्टर्स का, जितने भी हकीम हजरात हैं या हर्बलिस्ट जितने भी लोग हैं, बड़ा शुक्रिया आपका। शुरू में जब वो जड़ी बूटी का नाम लेते थे ना, तो यकीन करें इतना मैं अटकती थी, मैं चुप करके बैठ जाती थी। अभी भी आप अटक रही थी, आपको ऊपर से जा रही थी। लेकिन फिर भी यकीन करें मैं कुछ हद तक कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा मुश्किल नाम होते हैं, पता नहीं। तो अब जाके मुझे समझ में आया। अब देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी आपको हकीम में सो एक छोटी सी ब्रेक की जाने पड़ती है। खैर मजाक, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। मैं ये काम यकीन करें इतना मुश्किल काम कर लेती हूँ, बहुत बड़ी बात है। सो व्यूअर्स, हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक आहे, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं ऑन एयर त असांजी चटपटी कचहरी हले ई पई, पर ऑफ एयर बि असांजी इहा ई कचहरी हले पई। ऐं ख़ैर हाणे त आख़िरी लम्हा आहिनि प्रोग्राम जा, मरूं कोन पिया, प्रोग्राम जो टाइम थोरे टाइम खां पोइ ख़तमु थी वेंदो। सो इन करे असां चाहींदासीं त वधीक मुफ़ीद कचहरी थी वञे इन हवाले सां। अच्छा डॉक्टर फ़रा, अब तो आरजे बन गई हो, डॉक्टर बोलूँ या आरजे बोलूँ, ये अभी तक ना, क्योंकि हम अभी टीवी पे बैठे हैं तो फिर टीवी वाले लोग हमें देख रहे हैं, तो आप हमें डॉक्टर, मुझे डॉक्टर फ़रा कहें, और जब आप मुझे एफएम में कॉल करेंगी तो फिर आप मुझे आरजे कहेंगी। क्या बात है। हाजी शाजिया मुझे तो बोलती हो ना।
हाँ बिल्कुल। चलें, तो जोड़ों की बात हो रही थी। मेरे तो खैर सही सलामत है, अल्लाह का शुक्र है, हील वील पहन लेती हूँ सुकून से, लेकिन कुछ लोग पहन नहीं पाते। तो जोड़ों के दर्द की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हकीम साहब ने भी आपको बयान की हैं कि किस वजह से होते हैं, गैप आ जाता है घुटनों में, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा हाँ, विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन डी की ही कमी हो, ये भी मैं आपको बताऊं कि अक्सर पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और उनको अगर दर्द है, ठीक है, और उनको डॉक्टर्स दे देते हैं विटामिन डी की टैबलेट्स या इंजेक्शन, इवन या इंजेक्शन उस सूरत में दिए जाते हैं जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, वो पिलाया भी जाता है। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी जब हो जाती है, अगर आप खाने खुराक से वो पूरा नहीं हो पा रहा, उस सूरत में देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके जिस्म में अगर दर्द हो रहा है या हड्डियों में दर्द हो रहा है तो इसकी किसी न किसी चीज़ की कमी है। क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मैंने जब रिपोर्ट देखी तो हर चीज़ उनकी प्रॉपर थी, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने विटामिन डी की टैबलेट्स स्टार्ट करवा दी। किस खुशी में? ये तो डॉक्टर बताएंगे किस खुशी में। किस खुशी में, कौन सी खुशी? मैंने उनको मना किया। रीज़न उसका ये था कि आप हमारे यहाँ हो क्या गया है कि हम बड़े आराम पसंद हो गए, बैठे रहते हैं टीवी के आगे, नहीं बैठे हुए तो कंप्यूटर के आगे या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन से आगे, दुनिया चलती ही नहीं भाई। तो जिस तरह अगर आप ये कहते हैं ना कि मशीनरी को अगर आप एक कोने में डाल देंगे, एक तरफ रख देंगे, उसको तेल पानी नहीं देंगे, उसको नहीं चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई एक मशीन है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी केमिकल से बनी है। अगर आप फास्फोरस देख रही हैं, कैल्शियम देख रही हैं, मैग्नीशियम देख रही हैं, ये सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने दी है। आजकल जो ग्लूटाथायोन चल रहा है हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। मेलानिन को, जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होते हैं उनका कलर डार्क साइड पे चला जाता है, जिनके अंदर मेलानिन कम होते हैं वो फेयरनेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जी घुटनों का दर्द है। कभी कभार आपको ऐसा भी होता है कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द है। आप जॉगिंग भी करें और वॉक भी करें, उस सूरत में भी आप अपना खाना पीना भी अच्छा रखें, बिल्कुल उस सूरत में भी दर्द होता है। हम जो ज्यादा बात कर रहे हैं ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस या यूरिक एसिड, ये थोड़ा सा एज में जाके लोगों को आ रहा है। यूरिक एसिड तो खैर छोटी उम्र में भी मैंने देखा है, लेकिन जो हड्डियों का दर्द है ये थोड़ा 35 क्रॉस करके सुनने में आ रहा है, या जिन जो ओवर ओबेसिटी है, वेट जिनका ज्यादा है, उनके साथ भी ये इशू होता है। अच्छा डॉक्टर शाह नज़ीर, हकीम शाह नज़ीर, सॉरी मैं बार बार डॉक्टर बोल रही हूँ। तो आजकल हालांकि हमारे पाकिस्तान में धूप का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। फ़र्ज़ करें आप सुबह को अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ये सूरज की किरणें भी आप ले रहे होते हैं, तो यंगस्टर्स में आजकल विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, इसमें जिन लोगों को भी विटामिन D3 की कमी हो रही है क्योंकि इसमें धूप नहीं लगती है, और अगर धूप लगती है तो सिर्फ फेस पे थोड़ी सी लगती है या टांगों पे लगती है, क्योंकि बॉडी पे धूप नहीं लग रही होती है। एक ये वजह भी होती है। दूसरा हमारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, हम पूरा दिन जो है बर्गर, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें खा लेंगे, कहेंगे जी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं दूध पीऊँगा मेरा वज़न बढ़ जाएगा। ये बीमारी भी लगी हुई है कि एक गिलास दूध पीने से कोई वजन नहीं बढ़ता। आप एक गिलास दूध रोजाना का मामूल बना लें। और जिन लोगों को भी विटामिन D3 की कमी हो रही है, एक बूटी आती है सफेद मूसली, इससे बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच एक कप दही में मिला के एक टाइम रोजाना लें, और कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें, और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा, कंट्रोल में मिलेगा। ये उनके लिए है जिनको अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो, या उन लोगों को जिन लोगों को जनरल वीकनेस है, ये वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल वीकनेस को भी दूर करती है। दूसरी चीज होती है हड्डियों का भुरभुरापन, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऐसे पेशेंट को मना किया जाता है ज्यादा देर खड़े होने से, ज्यादा देर चलने से, क्योंकि हड्डियां टूटने के चांस ज्यादा होते हैं इसमें। तो अपना बोन्स स्कैनिंग करवाएं। उसके अलावा आप अपनी मेडिकेशन जारी रखिए जो डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं। एक हम खजूर खाते होते हैं, आम चीज होती है खजूर, उसके दरख्त का गोंद ले लें आप, गोंद, ठीक है, उस खजूर के दरख्त का गोंद 1 चम्मच के बराबर या 1 अंगूर के दाने के बराबर साफ करके उसे 1 गिलास दूध में पका के एक टाइम रोजाना पिए 4 महीने तक। 4 महीने के बाद आप अपना बोन्स स्कैनिंग करवाएं, आपके ऑस्टियोपोरोसिस में नुमाया फर्क मिलेगा आपको, और ऐसा पेशेंट जो है दौड़ेगा फिरेगा, थकेगा नहीं। सही। और अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल 24 घंटे उनका धूप का काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते रहते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की कोई चीज पता चले कि भाई, और दूध भी पी रहे होते हैं, उनकी डाइट भी प्रॉपर होती है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है या आपके अंदर खुराक की कमी है। सबसे बड़ा आजकल जो खामोश किलर है ना आपका, क्वाइट किलर, ये आपकी स्ट्रेस है, टेंशन है। ना चाहते हुए भी हर किसी को, आप कह रही थी कि ये क्या हलवा है या ये क्या मजाक है,
स्ट्रेस, टेंशन, छोटी छोटी सी बातों को हम जमा कर लेते हैं। हमें अपनी फिक्र कम, दूसरे की फिक्र आजकल ज़्यादा हो गई है। वो ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो इस वजह ये भी आपके साथ एक बीमारी का हिस्सा है। जितनी चीज़ें हकीम साहब ने बताई उनको भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मतलब वही ना कि नुक्ता चीनी से बेहतर है कि चीनी के 2 किलो खा लें भाई। और आप धूप की बात करनी थी शाजिया, धूप हम बताते हैं कि सुबह की जो पहली धूप होती है वो लेनी होती है 10 से 15 मिनट पूरी बॉडी को, और इसी तरह असर और मगरिब के दरमियान की जो धूप होती है वो 10 से 15 मिनट लेनी है। हम बताते सिर्फ इतना है। इसी तरह हम लेकोडर्मा, जिनको बर्स की बीमारी होती है, उनको भी हम लोग कहते हैं कि जो रेमेडी हम बताते हैं वो 10 मिनट आपने लगा के बैठना। वो 2-2 घंटे बैठे होते हैं, शायद जल्दी से ही हो जाए, वो नुकसान होगा। ठीक, सही कहा आपने। तो कोई भी कहते हैं कि शाजिया जी बताऊंगा, एक आम सी चीज़ है जो आपने गांव देहात में भी देखी होगी, लंगड़ी का दर्द। लंगड़ी का दर्द जिसे अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं, हाँ। शॉटिका पेन कहा जाता है। ये कमर से पीछे से लेके पाँव के पंजों तक दर्द आ रहा होता है, और सर्दियों में या आम तौर पे जब इसकी शिद्दत आती है तो पेशेंट की चीखें निकल रही होती हैं, ऐसा दर्द होता है ये। तो जिन लोगों को भी अर्कुल निसा का दर्द हो, शॉटिका पेन हो, उसे दूर करने के लिए मैंने स्टार्ट में 3-4 जड़ी बूटियाँ बताई थी कि चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना खाने से पहले दूध के साथ। ये भी लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका शॉटिका पेन ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है, बड़ा अच्छा तरीका आपने बताया। और यकीन करें आज तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि टाइम कैसे यूं उड़ गया पंछी की तरह। यकीन करें, हालांकि मुझे भी लगा था कि भी काफ़ी टाइम हो गया, ये चीज़ भी हो जाएगी, वो चीज़ भी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज तो हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इतनी छोटी सी कम बातें हुई और पता चला कि भाई चलो जी खुदा हाफिज़ का टाइम आ गया आपका। आज लोगों को हमने काफ़ी कुछ बताया, वो किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं, बालों का, खूबसूरती की बात आज हमने नहीं की। आज हमने ज़्यादातर नहीं, वो शुरू में हो गई थी, वो मेकअप रूम में हो गई थी। आज हमने कोशिश की है कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर मेकअप करना मज़ीद बेहतर से बेहतर करके बताएंगे। अच्छा, मैं सभी मेकअप करना सिखाएंगे फिर? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम फेस के ऊपर होगा तो हम बना के चेहरे के शायद हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, हमें मेकअप में ना डालिए प्लीज। अच्छा, तो आप क्या कह रही हैं कि देखिए मेकअप करने के बाद ही तो हम अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी मैं तो कुदरती खूबसूरत हूँ ना, मेरी माँ ने कहा था। समझ गई, बस सही है। अब अम्मी तो हर किसी की कहती है भाई माशाल्लाह बड़े चांद के टुकड़े हो, लेकिन वो चांद मुझे कभी दिखा ही नहीं। टुकड़ा दिखा चांद का? नहीं, मतलब अगर आपकी अम्मी ने बोला होगा कि माशाल्लाह आप तो चांद के टुकड़े हैं, हाँ, चांद रोएगा, चांद रोएगा। जब मुझे उपटन लगाई थी, उपटन लगाने के बाद जब मेरा चेहरा निखरा था तो मैंने कहा था कि बस जरा सा उपटन, बस जरा सा उपटन। उसके बाद 27 साल पुरानी बात है ये। बस अब ज्यादा मजाक ना करें, आपको घर भी जाना है। ऐसा ना हो कि बेगम इस वक्त आपकी देख रही हो, उसके बाद नहीं, वो देख नहीं रही होंगी, वो शॉपिंग करने गई भी है, तो इसलिए मैं बड़ा खुल के घूम रहा था। सर किराए के पैसे तो है ना, मतलब अभी वापस जाने के 11 बजे कौन से शॉपिंग मॉल खुला? नहीं, सर किराए के पैसे तो बचा है ना जेब में, मतलब आज नहीं, क्रेडिट कार्ड में अपने साथ लेकर आया हूं, मैं बचा के रखता हूँ ऐसी चीजें। अच्छा चलें, ये भी अच्छा है, वरना क्या होता है ना कि जब बेगम शॉपिंग पे जा रही हो तो मर्द हजरात बेचारे, उनकी जेब में ना कख नहीं बचता, कोई फूटी कौड़ी जिसे कहते हैं ना, वो नहीं बचती। तो ये बस खवातीन के कमालात है, हम क्या करें। शाजिया जी आपका बहुत शुक्रिया, आपके तमाम सर ये तो मुझे बोलना था, का बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से आप लोग पेश, ये मुझे बोलना था। नहीं, आप लोगों की मोहब्बत से पेश आने का कह रहा हूँ। थैंक यू। हम ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, और हमेशा जब भी आप आएंगे तो कम से कम हमारी टीम आपको ऐसे ही मिलेगी। तो डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और इतने आई थिंक काफ़ी अरसे के बाद हमारी सलाम सिंह के सेट पे मुलाकात हुई, महीना तो अब पैगाम जल्दी से दे दो या फिर निकल लो। मेरा पैगाम ये है कि हम लोग, मेरे साथ डॉक्टर्स की टीम है, हम लोग फ्री कैंप्स कर रहे हैं, आप लोगों के गांव भी आते हैं। अभी भी इस संडे को भी है, मुझे पता नहीं है, मल्लीड से काफ़ी आगे है वो, छोटा सा गांव है। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा जो अपना ख्याल इस तरह नहीं रखते, अपने हाथ से इसे नहीं वॉश करते हैं। उनको हम बता रहे हैं, एक्जिमा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उनकी चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारे पास अलता फाउंडेशन है, उसके ज़रिए हम जाते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और इज्जत करें सबकी। क्या बात है जी। सर आप क्या कहेंगे? जी, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि जितनी भी अवेयरनेस हो मैं देता रहता हूँ,
और अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए, ये तमाम रेमेडीज़ भी, इसके अलावा जितनी मैं हर्ब्स दिखा भी रहा होता हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, वो आपको हर जगह पे भी मिल जाएंगी। मेरी फेसबुक आईडी पे उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। मेरी अपनी कोई कंपनी नहीं है, ना मेरे कोई अपने बागात हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, आप दुकानदार से मेरी बात करा दें, मैं उसे समझा दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी कोई कंपनी नहीं है। ये सिर्फ एक मेरिट पे है, सलाम सिंध के सेट पे एक मेरिट पे है। ओके, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में ना आए, मेरी पेज की आईडी है, फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर, हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR, आप गूगल में सर्च कर लें। ठीक है जी। और डॉक्टर फराह के नाम से आप मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर फराह के नाम से मेरा पेज है FB पे, आप मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, आप देख लेंगे सामने, उसमें मेरी वीडियोस भी अपलोड होती हैं और मेडिसिन भी आपको मिल जाएंगी। कोई मसला हो आप कॉल भी कर सकते हैं। मोहरम साहब लखत हो रहा मजा, थैंक यू सो मच। आखिर में ताकि ज़हमत दीना सी आसिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमेशा आप हमारे साथ मौजूद होते अगेन एंड अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, टाइम का यकीनन एहसास नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह फिर कभी जब आप आएंगे तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारी बातें होंगी और मज़े मज़े की इंजॉय करेंगे फिर से, क्योंकि जब इस तरह की बातें हो तो यकीन करें वक्त का पता ही नहीं चलता। तो थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इजाज़त जो टाइम अची चुका है। ही पूरा प्रोग्राम सलाम सिंध जो ऑफिशियल फैन पेज ते खणी सघो था, पंहिंजो फीडबैक पंहिंजी राय असांखे ॾेई सघो था। इंशाल्लाह सुभाणे हिकु नए प्रोग्राम सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो पंहिंजे जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाजी करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।